इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का जो हमारे मैथ के बुक हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस को। और 9 नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में ये दिया गया है, यदि Q 0,1 है, 0,1 बिंदुओं P और R, P का निर्देशांक बिंदु क्या है? 5 - 3 है, जबकि R का निर्देशांक बिंदु क्या है? X और -6 है, से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां भी इसमें ज्ञात करना है। किसकी दूरियां? तो QR और PR की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न उठता है कि इसमें X का मान ज्ञात करना है और फिर दूरियां ज्ञात करना है। यह सबसे पहले तो हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। उनसे पहले हम लोग एक समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। समदूरस्थ कहा गया है। क्या कहता है? समदूरस्थ। और अंग्रेजी वाले भी स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप अंग्रेजी में भी देखें। इसमें दिया गया क्या है? इसमें दिया गया है कि इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट। समदूरस्थ को अंग्रेजी में इक्वी डिस्टेंस करते हैं। इक्वी का मतलब होता है, इक्वी बना है इक्वल से, और डिस्टेंट मतलब दूरी, यानी इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर दूरी। समदूरस्थ का मतलब होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर स्थित हो, यानी बराबर दूरी पर स्थित हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और रेखा ले लेंगे। ए मान लीजिए, यहाँ हम क्या मान लेंगे? ये हमारा क्या है? P है। इसे मान लेंगे P है, इसे R है। और यह P अगर R है तो इससे एक बिंदु Q लेंगे, जो बीच यहाँ Q ले लिए। और Q जो है क्या है? P से जो Q की दूरी है वही Q से R की दूरी होना चाहिए। अर्थात ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? समदूरस्थ, बराबर दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो प्रश्न उठा कि अगर आपको यह क्वेश्चन समदूरस्थ का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं, यहाँ Q दिया हुआ है, फिर P दिया हुआ है और R दिया हुआ है। जब समदूरस्थ करने लगता है इस तरीके से तो यहाँ ये कंफ्यूज कर बैठता है। क्या कंफ्यूज हो जाता है? तो यहाँ Q है पहले, तो पहले Q दे देता है, उनके बाद P दे देता है, और फिर यहाँ जो लास्ट में R है उसको बीच में कर देता है। ऐसे में क्या होगा, ये किसके बीच है, किसके दूरी के बीच समदूरस्थ है ना, किसके बीच समदूरस्थ है, ये उनको इसकी समझ नहीं हो पाती है। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जब भी समदूरस्थ करने लगेंगे तो बिंदु दिया रहेगा, बिंदु और लगा रहेगा, तो जिस बिंदु के बीच रहेगा, जैसे बिंदु के बीच किसके किसके बीच? तो P और R के बीच है। P दिया है, R दिया है, तो P और R से समदूरस्थ होना चाहिए। कौन समदूरस्थ होगा? तो Q होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी रेखा खंड खींचेंगे या लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे तो हम एक साइड P देंगे, एक साइड R देंगे। P और R देने का एक ही मतलब है, P और R देने का एक ही मतलब है कि P जो है और R जो है, इनके बीच Q जो है समदूरस्थ है। यह क्वेश्चन यही कह रहा है, और यहाँ बीच में Q देंगे। इस प्रकार हमने आपको यहाँ देख लीजिए, P दिया है, R दिए हैं और Q लिखे। P का जो दिया गया है, P का जो इसमें दिया गया, P कितना दिया? 5 - 3, वो लिख लिए। R क्या दिया है? तो R दिया है X और 6 दिया है, और निकालना है X की वैल्यू। तो प्रश्न उठता, Q कितना दिया गया? Q दिया 0 और 1 है, और इससे क्या है, यह डिस्टेंस जितना इधर है उतना इधर ही डिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? PQ बराबर QR लिखेंगे। ये स्वाभाविक है कि PQ बराबर QR लिखना होगा। अब हम डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला PQ का क्या होता है? तो √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। बराबर दूरी पर है इसलिए हम इक्वल किए हैं बराबर में, और उसके बाद फिर से वही फार्मूला, इसका QR का के लिए भी डिस्टेंस का फार्मूला, दूरी सूत्र लगाएंगे और x2 घटा x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, y2 घटा y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इस PQ के लिए या PQ के लिए सोचेंगे, इसमें x1 y1 कौन हुआ? x2 y2 क्या हुआ? ये x1 y1 हुआ और ये x2 y2 हुआ। तब क्या करें? x2 घटा x1, यहाँ से x2 क्या हुआ? तो 0 हुआ, x1 क्या हुआ? 5 हुआ, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर हो गया।
उसके बाद क्या हुआ, y2 कितना है, y2 1 है, y1 कितना है, -3 है, तो y2 क्या है 1 है, तो 1 लिख लीजिए, -3 है ना, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से 5 का 0 - 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 1 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक। अब एक चीज और हम आपको समझा देंगे, जिस प्रकार से आप वैल्यू रखे हैं, इस साइड वैल्यू रख दिए हैं यहाँ x2 घटा x1 करके, y2 घटा y1 करके, उसी प्रकार से आप इधर भी रखा हुआ x2 घटा x1, x2 ये रहेगा, x1 ये कर दीजिएगा, तो x2 घटा x1 कर देंगे और y2 घटा y1 कर देंगे। ठीक है, यानी 1 - 6 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब है क्या, यहाँ जो आप देख रहे हैं इधर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट दोनों साइड रहा है तो काट देंगे। प्रश्न उठा काटेंगे क्यों, इसलिए काट देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है तो आप क्या कर देते थे, अगर एक्स स्क्वायर बराबर आपको 4 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर हटा करके एक्स बराबर 4 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब इस साइड चला जाता है तो एक्स बराबर क्या होता है, √4 का स्क्वायर होगा, और √4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 होगा, बराबर 4 होगा। इस चीज को आप समझ जाइए, इसलिए हम स्क्वायर स्क्वायर डायरेक्ट काट देते हैं या एक्स बराबर 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना नहीं करके डायरेक्ट लिख देते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इसको और इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और यहां से हम स्क्वायर रूट हटा दिए हैं। ठीक है, और फिर जो है हमने 0 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5, 0 में से 5 गया तो 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 1 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। 0 - x मतलब -x का होल स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से 6 गया -5, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो -5 गुना -5 करेंगे 25, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर क्या हो गया, 25 हो गया, इधर भी 25, प्लस साइन इधर भी था, पीछे में इसके प्लस साइन था, इसलिए 25 25 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 16 है, क्या है यहाँ 16 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिख देंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, √, यहाँ अभी बताए थे कि स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट बन जाता है, फिर यहाँ रूट बन गया, और 16 हो गया था, 4 चौके 16, यानी रूट के अंदर से जैसे ही निकलेगा, रूट के अंदर से जैसे ही निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +- 4 हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे आप, इक्वेशन में ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और क्या, एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, और हमको क्या निकालना था, अब हमें निकालना था, यहाँ देखिए निकालना है आपको QR और PR का डिस्टेंस भी निकालना है। QR और PR का डिस्टेंस क्या है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये QR है, और किसका डिस्टेंस निकालना, QR, तो QR ये है, और PR यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस निकालना है। तो QR जो दिया है आप लिख लीजिए, QR की दूरी निकालने वक्त QR जो दिया है, Q कितना दिया है 0 1, R कितना दिया है, R दिया है X और 6 दिया है, X के जगह पर आपको क्या निकला है, यहाँ देखिए 4 निकला है, जो प्लस वाला 4 लिख सकते हैं या माइनस वाला कुछ भी ले सकते हैं, और फिर यहाँ से QR का डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके इसे x1 y1 मान करके, x1 y1 ये है, ठीक है, ये x2 y2 हो जाएगा, फिर इसमें दूरी सूत्र निकाल करके आप इस पर वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। उसी तरह P लिख लेंगे, कितना दिया है, R कितना दिया है लिख लेंगे, और लिख करके PR का डिस्टेंस फार्मूला उपयोग करके फिर इसका जो है हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता है, और PR ये x1 y1 x2 y2 हुआ, या ये x है तो यहाँ x2 y2 कर लीजिए क्योंकि x का वैल्यू 4 आया है, और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इस पर, आपको यह आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये 9th नंबर का क्वेश्चन था, ये किसने नंबर का, 9th नंबर का था। अब हम चलते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, और इस अध्याय का, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग 7.2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस में दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वाले, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x इंटू x, y इज इक्विडिस्टेंट from the point 3, 6 and -3, 4
अब प्रश्न ये उठता है कि आपको यहाँ फिर से एक बार इक्वी डिस्टेंस के लिए आ गया और इसमें क्या करना है, x और y में संबंध ज्ञात करना है। और x y में संबंध ज्ञात करने के लिए आपको बिंदु और लगा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा, और लगा हुआ रहता है तो इन दोनों को इक्वी डिस्टेंस करने के लिए इन दोनों को साइड में रखते हैं। साइड में मान लेंगे अगर यह A है, यह B है और यह क्या मान लेते हैं P है, तो A है तो यहाँ क्या होगा, A शुरू में रखेंगे, इसको B लास्ट में रखेंगे। यह और देख करके रखना है और जो बाकी बच जाए उसको बीच में रखना, क्योंकि वह इक्वी डिस्टेंस का काम करेगा। चलिए इसी प्रकार से हमने इसको रख लिया, P में रख लिया, बीच में रखा, A के वैल्यू या इधर और B के लिए इधर कर दिया, ठीक है। और A का वैल्यू दिया था 3 6 दिया है और इसका दिया -3 4 दिया। यहाँ एक्स वाई को के बीच रिलेशन फाइंड करना, यही फाइंड करना कि एक्स वाई के बीच में क्या संबंध है। फिर इक्वी डिस्टेंस के लिए फार्मूला होगा AP = BP होगा, AP = क्या होगा, BP हो जाएगा। फिर वही फार्मूला होगा, स्क्वायर रूट हटेगा, ऐसे स्क्वायर रूट दिया रहेगा। मान लीजिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, AP के डिस्टेंस का फार्मूला, BP के डिस्टेंस का फार्मूला, x2 घटा √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। यह कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो यही बन जाएगा, फिर आपको इसी तरह का दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, स्क्वायर रूट नहीं डाला इसमें। आप कहीं कहीं बुक में ऐसा भी डायरेक्ट AP = BP करके ऐसा फार्मूला देखेंगे तो आप ये नहीं समझ जाइएगा कि कुछ अलग फार्मूला है, इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला है। फार्मूला डिस्टेंस का लगता है, डिस्टेंस फार्मूला ही लगता है, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला, चूंकि इक्वल में है इसलिए स्क्वायर रूट को हटा दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे x2 घटा x1, तो यहां से आप क्या करेंगे, इसका हेल्प लेकर के कि x2 क्या है, x है और x1 क्या है, 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। y2 क्या है, y है और y1 कितना है, तो y1 6 है, तो y - 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या है कि x2 क्या है, x है और x1 क्या है, -3 है, क्या है, -3 है, तो x -3 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 क्या है, y है और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर आपको पता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार तीनों को साथ में। a का स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर होगा, -b का स्क्वायर करेंगे तब प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab है तो माइनस का 2ab हो जाएगा। तो यह फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर इसी पर इसको पुट करना है वैल्यू का, a स्क्वायर है तो एक बार इसका स्क्वायर करिए, एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 × 9 हो जाएगा, एक बार तीनों को साथ लीजिए, 2 × 6x हो जाएगा माइनस का। एक बार y का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 2 × 12 y हो जाएगा, माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाला है। अब यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 × 9 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा। y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 2ab का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 2 8y हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे इधर भी सेम साइन है एक्स स्क्वायर के साथ, इधर भी इक्वल टू के साइड भी माइनस सेम साइन है इक्वल एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। और y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए कैंसिल। क्योंकि इस साइड से जब इस साइड आएगा तो माइनस में होगा और सेम चीज प्लस माइनस में होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। सेम चीज जैसे 5 है -5 है, सेम चीज है प्लस माइनस, इधर प्लस है माइनस है तो क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम लोग हटा देते हैं। इसलिए हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, फिर जो बच गया उसके हिसाब से अब बनाना शुरू करेंगे। -6x बच गया तो -6x लिख लीजिए, फिर इधर से 6x है, इधर प्लस में था, इधर -6x हो जाएगा। इधर 9 है तो आप इधर 9 यहाँ लिख लीजिए, 9 लिख लिए, प्लस का 9 लिख लिए, और इधर प्लस 16 है, इधर 36 भी है, 36 भी लिख लीजिए। उनके बाद क्या है, उनके बाद आपको दिया गया है 9 है, प्लस का 9 है, इधर प्लस का 9 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 9, इधर पहले हमने ऑलरेडी लिखा प्लस का 9, फिर लिखा इधर से आया माइनस का 9, 36 प्लस में था 36 लिख लिए, और इधर से प्लस 16 इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड कर लिए, उसके बाद -6x, उसके बाद 12y -12y, और इधर से -8y इधर चला आया तो प्लस -12y प्लस 8y हो गया, ठीक है। अब 6x मतलब 12x हो जाएगा,
और 12 में से 8 गया तो कितना y हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। माइनस 12x माइनस 4y बराबर प्लस 0 प्लस 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। अब यहाँ हमको हाँ कॉमन ले सकते हैं, तीनों में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन उसी नंबर को लेते हैं और उसी वेरिएबल को लेते हैं जो से तीनों में भाग लग जाए। जैसे 4 से इसमें भी लगेगा, 4 से इसमें भी लगेगा, 4 से इसमें भी लगेगा। 4 तिया 12 हो गया, इसलिए माइनस 3x, 4 का 4 हो गया तो माइनस का y, 4 पंच 20 हो गया। तो माइनस 3x माइनस y प्लस 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, सब कुछ वही रहेगा, साइन चेंज होगा। और आपको पूछा जा रहा था एक्स वाई में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे एक्स वाई में संबंध 3x प्लस वाई बराबर माइनस 5 बराबर 0 है। तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.